हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 27 प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 28वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न रहते हैं जो कि बहुत ही ठंडे रहते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय रहते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। रोमांच, स्वेद, कंप, अश्रु में कौन सा अनुभाव है? रोमांच, स्वेद, कंप, अश्रु में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें सात्विक अनुभाव है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सात्विक अनुभाव। कविता सुस्पष्ट संगीत है, किसका कथन है? कविता सुस्पष्ट संगीत है, किसका कथन है ये? तो ड्राइडन का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रन, ड्राइडन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइडन का है। यहाँ हाइड्रन लिख गया है। तो कविता सुस्पष्ट संगीत है, किसका कथन है? ड्राइडन का है। यहाँ गलत लिख गया था, हाइड्रन हो गया था। यहाँ हो जाएगा ड्राइडन। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ड्राइडन का कथन है ये। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसकी उक्ति है या किसकी पंक्ति है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसकी उक्ति है या किसकी पंक्ति है ये? तो ये आनंदवर्धन का है, आचार्यवर्धन का। यहाँ आनंदवर्धन हो जाएगा, आचार्य लिख गया है तो ये आनंदवर्धन का हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम पंक्ति आनंदवर्धन का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हृदय दर्पण पुस्तक के रचनाकार कौन है? हृदय दर्पण किसकी पुस्तक है? तो भट्टनायक का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भट्टनायक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, कथन किसका है? साधारणीकरण कवि का अनुभूति का होता है, किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र का। काचो घट जिम डारो फोरी सको मोरी मूलक जिम तोरी में रस है। काचो घट जिम डारो फोरी सको मेरी मूलक जिम तोरी, कौन सा रस है इसमें? तो रौद्र रस होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रौद्र रस। आचार्य भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो किस रस को स्थान नहीं दिया है भरत मुनि ने? शांत रस को स्थान नहीं दिया है। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शांत रस। महाराष्ट्र भाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र भाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1945 ईस्वी। ईश्वर बड़ा विलक्षण है निबंध के निबंधकार कौन है? ईश्वर बड़ा विलक्षण है, किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का विधा निबंध है और निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतिहास का शव किसकी रचना है? तो इतिहास का शव रविंद्रनाथ त्यागी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ त्यागी। तुलसी सूक्ति सुधा नामक आलोचना किसकी है? तुलसी सूक्ति सुधा नामक आलोचना किसकी है? तो वियोगी हरि की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वियोगी हरि। विधा क्या है? आलोचना है। चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना किसने की? चित्र तुरंग न्याय की
परिकल्पना आचार्य शंकुक ने किया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शंकुक ने किया था। विशाल भारत पत्र कैसा पत्र था? तो विशाल भारत पत्र एक मासिक पत्र था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मासिक पत्र। मैं वक्त के हूँ सामने रचना पर कौन सा सम्मान मिला था? मैं वक्त के हूँ सामने रचना पर कौन सा सम्मान मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था। दक्षिण और पूर्व के कोण को क्या कहा जाता है? दक्षिण और पूर्व के कोण को क्या कहा जाता है? तो आग्नेय कोण कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आग्नेय कोण। गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 26 मात्राएं। तेहि वन निकट दसानन गयऊ तब मारीच प्रकट मृग भयऊ में कौन सी रीति है? तेहि वन निकट दसानन गयऊ तब मारीच प्रकट मृग भयऊ, इसमें पूछा है कि कौन सी रीति है। तो कौन सी रीति है इसमें? पांचाली रीति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचाली रीति। सिद्ध हेमचंद के अनुसार गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्ध हेमचंद ने गुणों की संख्या 20 माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत पंक्ति में कौन सा दोष है? विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत पंक्ति में कौन सा दोष है? तो प्रतितत्व दोष है। प्रतितत्व दोष है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहन सितार बजाने में कुशल है में कौन सी शब्द शक्ति है? मोहन सितार बजाने में कुशल है, पूछ रहा है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि पठ धातु का कौन सा रूप होगा? पठतु। प्रथम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठतु। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पठतु। यह माता राजभान सलगा सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह माता राजभान सलगा सूक्त किसकी है ये? तो आचार्य भरत मुनि की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि। रस रहस्य किसका आधार ग्रंथ है? तो रस रहस्य किसका आधार ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य प्रकाश का। सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम रचना कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यानक की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंदायन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदायन सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम रचना मानी गई है। भूपति का वास्तविक नाम क्या है? भूपति का वास्तविक नाम गुरुदत्त सिंह है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुदत्त सिंह। फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर भान जात काको न मन जात भानुजा तीर पंक्ति है। किसकी पंक्ति है ये? फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर भान जात काको न मन जात भानुजा तीर। तो ये किसकी पंक्ति है? ये रसलीन की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
रसलियन की पंक्ति है। पद्माकर की विराग और शक्ति से पूर्ण रचना है। पद्माकर की विराग और शक्ति से पूर्ण रचना कौन सी है? तो प्रबोध पचासा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबोध पचासा इनकी विराग और भक्ति से पूर्ण रचना है। रहीम दास दानी परोपकारी थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। कथन किसका है? रहीम दास दानी परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। किसने कहा है ये? आचार्य शुक्ल ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का कथन है। छिताई वार्ता रचना किस भाषा में है? तो छिताई वार्ता ब्रज भाषा में लिखी गई है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। सखी संप्रदाय के अंतर्गत हरिदास ने अपना उपास्य देव किसे माना है? सखी संप्रदाय के अंतर्गत हरिदास जी ने अपना उपास्य देव किसे माना है? तो नित्य निकुंज बिहारी को। नित्य निकुंज बिहारी, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिदास ने नित्य निकुंज बिहारी को अपना उपास्य देव माना है। किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का वर्णन है? किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है? तो तूफानों के बीच, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तूफानों के बीच विधा क्या है? रिपोर्टाज, और इसका विषय क्या है? बंगाल के अकाल का वर्णन दिखाया गया है इसमें, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना गया है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर की मृत्यु संबंधी प्रमाण देते हैं, तो कौन देते हैं कबीर की मृत्यु के संबंधी प्रमाण पत्र? ये देते हैं अनंत दास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत दास। गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा किसने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा हेमचंद ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद। ओकार बहुला बोली है। ओकार बहुला कैसी बोली है? तो ब्रज भाषा है। ओकार बहुला ब्रज भाषा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ढोला मारू रा दूल्हा की नायिका कौन है? ढोला मारू रा दूल्हा की नायिका कौन है? मारवाड़ी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मारवाड़ी। रामानंद के शिष्य में जाट कौन था? तो रामानंद के शिष्य में जाट कौन था? धन्ना था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, धन्ना जाट था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को क्या नाम दिया? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को क्या नाम दिया? तो रोमांटिक काव्य नाम दिया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोमांटिक काव्य। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सूफी काव्य धारा को रोमांटिक काव्य धारा नाम किसने दिया? तो किसने दिया? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने दिया था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोमांटिक काव्य नाम दिया। आनंदवर्धन ने किस रस को रसों का राजा माना है? आनंदवर्धन ने किस रस को रसों का राजा माना है? तो शांत रस को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंदवर्धन ने शांत रस को रसों का राजा माना है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर किस भाषा में है? पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर किस भाषा में उपलब्ध हुई हैं या प्रमाणित हुई हैं? तो किस भाषा में हुई है? ये फारसी भाषा में।
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी भाषा में। परमात्मा में संज्ञा है, तो परमात्मा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत सौभाग्य नाटक है, तो भारत सौभाग्य किसका नाटक है? प्रेमधन का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमधन का है। विधा क्या है? भारत सौभाग्य नाटक है। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सूर्या। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या हो जाएगा। हार्दिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है? हार्दिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण शब्द है। स्वच्छ में संधि है, तो स्वच्छ में कौन सी संधि है? स्वच्छ में यण संधि होगी। सुधन अक्ष यानी कि स्वच्छ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यण संधि। लास्ट प्रश्न देखते हैं। त्रयंबक, त्रयंबक शब्द का संधि विच्छेद होगा। त्रयंबक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो त्रयंबक का संधि विच्छेद हो जाएगा त्रिधन अम्बक। त्रिधन अम्बक, त्रयंबक। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रयंबक का संधि विच्छेद त्रिधन अम्बक हो जाएगा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।